हेलो एवरीवन, अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने 1, 2 कर लिया है। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यहाँ पर आकृति है 6.44, ये आकृति है। इसमें ये जो आधार है BC, ये जो BC जो आधार है, इस पर दो त्रिभुज हैं ABC और DBC। ये जो आधार है, इस आधार पर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, एक ऊपर है, ऊपर वाला, और एक नीचे वाला। AD जो है BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO है। AO अपॉन DO है। चलिए हल करते हैं यहाँ पर इसको। हल यहाँ पे लिखते हैं हल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना होगा कि AO और DO किस त्रिभुज में है। AO क्या ABC में है? नहीं है। DO क्या DBC में है? नहीं है। तो हमें यहाँ पर रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू यहाँ पर? तो यहाँ पर सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इज इक्वल टू AO बटा DO। अब हमें इसमें रचना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या रचना करते हैं। यहाँ पर हम बिंदु A से BC पर एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। और D से भी हम यहाँ पर, यानी कि BO पर हम लंब डालें, और D से हम CO पर एक लंब डाल देते हैं। ये रहा। तो जो लंब डाला जाता है, आपको पता होता है कि वह आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रचना किए हैं, इसका नामकरण करना पड़ेगा। इसका नाम रख देते हैं E और इसका नाम रख देते हैं F, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि AE लंब खींचा, AE लंब डाला किस पर? तो चलिए BC लिख देते हैं पूरा, BC पर, एवं DF लंब खींचा किस पर? BC पर। यह हमने लंब खींचा है, तो इसको हम लिख दें खींचा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज AO E में और त्रिभुज DO F में। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज AOE एवं त्रिभुज AOE एवं त्रिभुज DOF में। त्रिभुज AOE एवं त्रिभुज DOF में आपको दिख रहा है सबसे पहले AEO 90 डिग्री का एंगल है और DFO यह भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यह दोनों बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री के है तो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण AEO इज इक्वल टू कोण DFO, दोनों 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वह बराबर होता है। तो इसको हम लिख रहे हैं कोण AOE इज इक्वल टू कोण DOF। यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOE समरूप त्रिभुज DOF। तो जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AE बटा
ए ई बटा डी एफ, ए ई बटा डी एफ इज इक्वल टू ई ओ बटा एफ ओ। लिख दे क्या, ई ओ बटा एफ ओ, या फिर ए ओ बटा डी ओ लिखिए, क्योंकि हम ए ओ बटा डी ओ से कम है ना, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर ए ओ बटा डी ओ। ए ओ ये वाला भुजा और डी ओ ये वाला भुजा, ये अभी इतना सा हमारा काम हो जाएगा। बाकी इसको भी बराबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है ना, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 इंटू आधार, आधार यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आधार बीसी है, आधार बीसी है, और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई यहाँ पर हम यहाँ पे लंब खींचे हैं, ये वाला इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी नहीं ए ई, ठीक है। और नीचे वाला का भी इसी तरह 1/2, और आधार तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बीसी, और ऊंचाई हो जाएगा इसका डी एफ, ठीक। तो देखिए 1/2 ऊपर भी है, 1/2 नीचे भी है, बीसी ऊपर भी है, बीसी नीचे भी है, तो हम लोग इससे इसको काट सकते हैं और बीसी को बीसी से काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया ए ई बटा डी एफ, तो ए ई बटा डी एफ के बराबर क्या है, ए ओ बटा डी ओ। तो हम चाहें तो यहाँ पर ए ई बटा डी एफ के बराबर हम लोग ए ओ बटा डी ओ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी इज इक्वल टू ए ओ बटा डी ओ, ए ओ बटा डी ओ। एक से लिखे हैं ना समीकरण एक से, तो यहाँ पे लिखते हैं एक से, यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया होगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।